1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण था? तो 1857 का राजनीतिक कारण जो था, लॉर्ड डलहौजी की राय हड़प नीति भी थी। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि का पद्धति भी था। अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना, यानी ये सभी 1857 क्रांति से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम लिखिए। तो राज्यों का क्रम जो है, सतारा 1848 में विलय हुआ था। सतारा 1848। बाघट जो है, बाघट 1850 में, बाघट 1850। संबलपुर 1849 में हुआ था। और झांसी जो है 1853 में। और उदयपुर जो है 1852 में। उदयपुर 1852 में। तो 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, यानी 1 में सतारा, 3 में हो जाएगा आपका संबलपुर, सतारा 1848, संबलपुर 1849, और 2 में हो जाएगा बाघट 1858, और 5 में जो है उदयपुर 1852, और बाघट 1850 है, बाघट 1850, और 4 में जो है झांसी 1853। निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी वैज्ञापत्य नीति के तहत विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मान्यता नहीं मिलने के कारण जो है वापस लौटाना पड़ा? तो वापस लौटाना पड़ा, और कब लौटाया था? 1855 में लौटाया था। करौली द्वारा 1855 में लौटाया था। करौली द्वारा जो है 1855 में लौटाया था। कब लौटाया था? 1855 में करौली द्वारा लौटाया था। फिर निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया है? तो हड़प सिद्धांत के तहत जो है अवध को नहीं किया गया है। अवध को कुशासन के तहत किया गया था। झांसी को किया गया है, सतारा को भी किया गया है, और नागपुर को भी किया गया है राज हड़प सिद्धांत के तहत, लेकिन अवध को जो है कुशासन के तहत शामिल किया गया था। अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ था, ठीक है, और कुशासन के आधार पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, और विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। विलय के बाद जो है हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, यानी रेजिडेंट बनाया गया, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताइए जिससे अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तो इनकार जो किया था, इनकार कौन किया था? इनकार किया था सिलेमन किया था। इनकार किया था सिलेमन जो था इनकार कर दिया था। फिर लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि नवाब की उपाधियां जब्त कर दिया था, तो उपाधियां जब्त कर दिया था। तो
कर्नाटक और तंजौर का जो है उपाधियाँ जब्त कर लिया था, कर्नाटक और तंजौर यानी ए और सी। फिर किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे, तो लॉर्ड कैनिंग कहा था, लॉर्ड कैनिंग कहा था कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जो था मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे, ये कहे थे लॉर्ड कैनिंग कहे थे। फिर धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारण में एक था, 1857 के विद्रोह के कारण में एक था, ये लागू हुआ था 1850 को लागू हुआ था, 1850। फिर किस एक्ट के तहत बेरोजगारी, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत करवाया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो था करवाया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है। इसके बाद समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ था। समान सेवा विधि अधिनियम जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड कैनिंग के समय में। यही गलत है। फिर 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत जो है सैनिकों को भी पत्र स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेष अधिकार के हनन जैसा था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ गठन से संबंधित है, तो नौ गठन से संबंधित था पील आयोग जो था नौ गठन से संबंधित था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यानी ए और बी दोनों सही है। अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो न्यू इनफील्ड राइफल शामिल किया दिसंबर 1856 में जो है पारित किया था। फिर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से किस शस्त्रागार में किया गया था? तो बिलूच शस्त्रागार में किया गया था। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें रेजिमेंट के इन्फेंट्री सिपाही थे, ठीक। वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एलिफेंट जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था
होता था प्रयोग करने से इनकार कर दिया। फिर मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सर्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया था। फिर विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दिया गया। उपरोक्त सभी सही है। अठारह के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था? तो मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी जो था, मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी था जनरल डेविड था। मेरठ सैन्य अधिकारी का कौन था? जनरल डेविड था। फिर मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो भारत का सम्राट घोषित कर दिया 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को घोषित कर दिया गया। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली में कर रहा था, बक्कत खां। दिल्ली में कौन कर रहा था? बक्कत खां कर रहे थे दिल्ली में। फिर 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सेना अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो मृत्यु हो गया था निकल्सन का जो है मृत्यु हो गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो गिरफ्तार किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है गिरफ्तार किया था। निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे में किया था? तो जिन्नत महल। महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। और 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था? तो अवध का नवाब घोषित किया था बिरजिस कादिर को। बिरजिस कादिर को घोषित किया था। और बिरजिस कादिर जो था बेगम हजरत महल का पुत्र था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाया था? जॉन निकल्सन जो है लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाया था। जॉन निकल्सन जो है कहाँ जान गंवाया था? दिल्ली में गंवाया था। दिल्ली में जॉन निकल्सन कहाँ जान गंवाया? दिल्ली में। फिर चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया था? तो तत्या टोपे। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया था? तत्या टोपे। और कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किया था नाना साहब। कानपुर में कौन किए थे? नाना साहब किए थे। उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम बताइए जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पूर्ण अंग्रेजी का अधिकार हो गया था।
तो कानपुर में पूर्ण अंग्रेजी का अधिकार हो गया था केम्सबेल के समय में, केम्सबेल। विचार कीजिए, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला किया था, ठीक है। इसके बाद कैंपवेल के विद्रोह को दबा दिया था, कैंपवेल के विद्रोह को दबा दिया गया, यानी दोनों सही है। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ समान जनता का विद्रोह था। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। उस कथन जो 1857 के हुए विद्रोह के संबंध में किस स्थान से हो रहा था? तो यह स्थान से हो रहा था बनारस से हो रहा था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और संबंधित केंद्र, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और संबंधित केंद्र जैसे खान बहादुर खाव जो थे, खान बहादुर खाव कहाँ से थे? खान बहादुर खाव बरेली से। इसके बाद जय दयाल व हरदयाल जो थे, जय दयाल और हरदयाल कहाँ से थे? तो कोटा से थे। और राधा कृष्ण दंडसेना गंजाम से थे। और सुरेंद्र शाही संभलपुर से थे, सुरेंद्र शाही संभलपुर से। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता है तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन निम्न में से किसका था? तो जॉन लॉरेंस का था कथन, जॉन लॉरेंस का। फिर 1857 की क्रांति के विरुद्ध जेहेद का प्रकार किसने? 1857 की क्रांति, 1857 में अंग्रेजी के विरुद्ध जेहाद का प्रकार किसने किया था? जेहाद का प्रकार जो किया था मौलवी अहमद उल्लाह किया था, मौलवी अहमद उल्लाह किया था। फिर 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना कौन किया था? उस झंडा गीत की रचना किया था अजी मुल्ला किया था, अजी मुल्ला झंडा गीत की रचना किया था। फिर 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया था? 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया था? तो माइकल रसेल जो था 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। स्थान और नेतृत्वकर्ता। स्थान और नेतृत्वकर्ता, जैसे छोटा नागपुर से कौन था? तो छोटा नागपुर जो था गोनू था, छोटा नागपुर गोनू। और बागपात जो है यूपी में है, और इसका कौन कर रहा था? तो शाहमौल। और कानपुर से नाना साहेब थे। 1 2 3। सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध में से किस घटना से? सती चौड़ा घाट, तो 1857 की क्रांति से। 1857 पर क्रांति के स्वरूप से संबंध में व्यक्त विचार और विचारक जो है, तो जैसे कि सेन विद्रोह जो हुआ था, तो सेन विद्रोह
का विचारक कौन था, यानी सैन्य विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सर जॉन लॉरेंस के, सर जॉन लॉरेंस के। और राष्ट्रीय विद्रोह जो हुआ था, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली। और अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र जो किया था टेलर व आउटरम की रिपोर्ट से। ठीक, एक बाद सीमांत विद्रोही कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू, सीमांत विद्रोही जवाहरलाल नेहरू। अधोलिखित में कौन सही सुमेलित है, 1857 के विद्रोह से संबंधित लेखक जैसे द पीजेट एंड द राज, द पीजेट एंड द राज का जो लेखक था कौन था, एरिक थॉमस स्टोक्स, एरिक थॉमस स्टोक। द ग्रेट रिवेल्ट, द ग्रेट रिवेल्ट का कौन था, अशोक मेहता था। फिर द सिप्रियस मेंटेस्क्यू एंड शशि, शशि भूषण नहीं था, इसका शशि भूषण नहीं था, इसका कौन था, तो आरसी मजुमदार था। जो स्प्रियत मंट्यूनी एंड रियोक्टी ऑफ 1857, इसका कौन था, तो आरसी मजुमदार था, आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार। फिर द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1859 तक की पुस्तक के लेखक कौन था, तो पुस्तक के लेखक था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, यानी ए और बी दोनों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था, 1858 का उद्देश्य जो था वो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के विचार, किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये भी था परित्याग करना, और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी था रखना, और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना, तो ये नहीं था, नियम करना नहीं था, और दो वो था, यानी 1 और 2। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र से उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, यानी कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसने मित्र धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो मार दिया गया था तत्या टोपे को। फिर 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तो तात्या टोपे का नाम था, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो एसएन सेन थे, एसएन सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, एसएन सेन थे। मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे, कहाँ के विलुप्त से जुड़े मंगल पांडे, तो मंगल पांडे जो थे बैरकपुर, मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े थे, तो बैरकपुर से जुड़े थे। फिर 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पूर्ण अधिकृत किया, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को अधिपूर्ण किया। फिर
तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन जो था किससे संबंधित है? यह कथन, तो ये कथन दिए थे आरसी मजूमदार से था। फिर 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बी डी सवारकर दिए थे। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या था? तो पहली घटना जो था सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और दिल्ली के लाल किला पर कब पहुंचा था? तो 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को पहुंचे थे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल जो है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ था? तो जन्म स्थल जो है वाराणसी में है। जन्म स्थल वाराणसी में है और महारानी लक्ष्मीबाई का जो है समाधि स्थल ग्वालियर में है। अठारह के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलाम का खिताब दिया था? तो साहब ए आलाम का खिताब जो दिया था बरकत खां को दिया था। बरकत खां को साहब ए आलाम का खिताब दिया था। फिर इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब जो थे कानपुर से भाग लिए थे। इसके बाद बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थे। मौलाना बहमूदुल्लाह ये फैजाबाद से लिए थे और बेगम जिन्नत महल जो था दिल्ली से लिए थे। यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोलर के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो हैदराबाद का निजाम जो था नहीं किया था। हैदराबाद का निजाम बगावत नहीं किया था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? विद्रोह बनाने का कारण जो नहीं था तो अधिकारियों की क्षमता नहीं था। अधिकारियों की क्षमता नहीं था। बाकी ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास था। जहाज पर यात्रा करने के लिए कंपनी का अधिकारियों का प्रयास था। भत्ते के रोकथाम था लेकिन अधिकारियों का अक्षमता नहीं था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद 1800 फिर मिलान कीजिए तो मिलान जैसे बरकत खां जो थे, बरकत खां का संबंध जो था कहाँ से था? तो बरकत खां का संबंध दिल्ली से था। बरकत खां का संबंध दिल्ली से था। और मौलवी अहमदुल्ला का संबंध था अवध से था। कुंवर सिंह का संबंध जो था आरा से। कुंवर सिंह का संबंध आरा से था और नाना साहब का कानपुर से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था
ग्वालियर के सिंधिया के लोग जो है अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था, ग्वालियर और सिंधिया। 18 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के हुई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीरों को स्थित पर कुएं से खोदकर निकाला गया। वे पार्थिव शरीर के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूचना के स्थानों पर सुनिश्चित करें। तो अजनाला जो है, अजनाला 26वें रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को सूची 2 के क्षेत्र में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे अजीमुल्ला खां का संबंध जो था, अजीमुल्ला खां का संबंध फतेहपुर से था। अजीमुल्ला खां का संबंध फतेहपुर से था। मौलवी अहमद शाह का संबंध जो था, मौलवी अहमद शाह का संबंध फैजाबाद से था। मौलवी अहमद शाह का संबंध फैजाबाद से। और बेगम हजरत महल का संबंध जो था अवध से था। बेगम हजरत महल का संबंध अवध से था। और लियाकत अली जो थे वो हैदराबाद से इनका संबंध था। लियाकत अली खां का हैदराबाद से संबंध था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। फिर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या जो था कहाँ से था? सबसे ज़्यादा संख्या तो अवध से सबसे ज़्यादा था। फिर 1857 थी भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखने का कारण। अठारह के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। फिर 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। यानी कि समान योजना और केंद्रीय संगठन का कमी था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा जो दिया था तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर जो था षड्यंत्र का संज्ञा दिया था। फिर 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन को मृतप्राय बना दिया। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहेब कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। नाना साहेब कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। और 1857 में
किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। भारतीय भाषा में 1857 के विलय के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां। फिर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भाग में गोरे आदमी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो बताए थे W.H. रसेल बताए थे। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल जो था कहाँ था? ग्वालियर में। समाधि स्थल ग्वालियर में था। और वो महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था महिला कौन था? तो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। फिर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से था? तो सबसे ज़्यादा जो था अवध से था, सबसे ज़्यादा अवध से था। फिर अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसका? अजीमुल्ला खां जो सलाहकार थे किसका सलाहकार थे? नाना साहेब का। अजीमुल्ला खां किसका सलाहकार थे? नाना साहेब का। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में जो था 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। केंद्र जो था कहाँ तक था? केंद्र तो केंद्र था जगदीशपुर केंद्र था। यानी कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र जो बना था जगदीशपुर बना था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो जयपुर जो था राजस्थान में 1857 का केंद्र नहीं था। फिर निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष जो किया था तो शहादत खान जो था 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया? तो बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान जो दिया था फाजिल मोहम्मद खां। फिर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
तो मोहम्मद गालिब जो था देखा था। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मोहम्मद गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था? मूल स्थान कहाँ था? मूल निवास। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मूल निवास था आगरा। मूल निवास कहाँ था? आगरा था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदार। जमींदार और साहूकार भाग नहीं लिया था, यानी 2 और 4। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो था ना 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो केवल मुंगेर जो है अप्रभावित रहा। केवल मुंगेर जो है अप्रभावित रहा। स्थान और नेतृत्वकर्ता मिलान। ये संभलपुर से सुरेंद्र शाही किए थे। गाजम से राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर से गुलाब सिंह और लखनऊ से लियाकत अली नहीं किए थे, बल्कि बेगम हजरत महल की थी लखनऊ से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी था और प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सर्जित तथा संगठित थे, यानी उपयुक्त सभी। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भूर्ण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना तो आर.सी. मजूमदार। 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना तो आर.सी. मजूमदार, यानी डॉक्टर आर.सी. मजूमदार नहीं माने थे। फिर महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नेतृत्व में लेने की घोषणा कब किया था? तो लेने की घोषणा किया था 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का अवसान दिया था। निम्न अवसानों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ब्रिटिश शासन ने जो पूरा किया था तो रिश्वत और हंड सपनों की नीति समाप्त कर दिया था। रिश्वत और हंड सपनों की नीति समाप्त कर दिया था। 1857 का विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया था? तो
गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश से किया था। गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश से। गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश से किया था। गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रदेश प्रांत से।